प्रिय पशुपालक भाइयों, मैं डॉक्टर संजय कुमार मिश्र, पशु चिकित्सा अधिकारी चौमुहा, आज आपसे नए भूसे के कारण जो पशुओं को परेशानी होती है, दस्त इत्यादि लग जाते हैं, उसके कारण और बचाव के बारे में चर्चा करूंगा। आजकल हमारे पास अधिकांश पशुपालकों के फ़ोन आ रहे हैं एवं पशु चिकित्सालय में भी पशु आ रहे हैं, जिनमें पशुपालक अक्सर ये शिकायत करते मिल रहे हैं कि जब से उन्होंने नया भूसा खिलाना शुरू किया है तब से कुछ पशुओं को दस्त लग गए हैं। आखिर नए भूसे में ऐसा क्या होता है जिसके कारण पशु को दस्त लग जाते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि नया भूसा गर्मी करता है, जबकि ऐसा नहीं है। जबकि खाद्यान्न फसलों को कीड़ों मकोड़ों से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के खरपतवारनाशी, कीटनाशक और पेस्टिसाइड फसलों पर छिड़के जाते हैं। ये खरपतवारनाशक खरपतवार तो ख़त्म कर देते हैं और कीटनाशक एवं पेस्टिसाइड फसलों के कीड़ों से तो बचा लेते हैं, मगर इनके अवशेष भूसे के ऊपर लगे रह जाते हैं। यही भूसा जब पशु को खिलाया जाता है तो ये खरपतवारनाशी, कीटनाशक और पेस्टिसाइड पशु के पाचन तंत्र में पहुंचकर उसे खराब कर देते हैं, अनियंत्रित कर देते हैं और पशु को दस्त लग जाते हैं। इन खरपतवारनाशी, कीटनाशक और पेस्टिसाइड की मात्रा इतनी भी नहीं होती है कि पशु मर ही जाए, मगर इतनी मात्रा तो होती ही है कि उसका पाचन खराब हो जाता है और उसे दस्त लग जाते हैं। खेत में जो भी रसायन छिड़के जाते हैं वो पौधे के अंदर या तो सीधे चले जाते हैं या फिर जब पौधा मिट्टी से अपना पोषण प्राप्त करता है उस समय ये सब रासायनिक तत्व पौधे के अंदर चले जाते हैं। वैसे अपने आप ही निष्क्रिय हो जाते हैं यह अवयव, मगर इन रासायनिक तत्वों के निष्क्रिय होने से पहले ही अगर वो भूसा पशुओं ने खाया तो ये सब रसायन उसके अंदर पाचन तंत्र में चले जाते हैं। खरपतवारनाशी, कीटनाशक और पेस्टिसाइड्स ये वसा प्रेमी अर्थात लाइपोफिलिक होते हैं, जिसका अर्थ है ये केमिकल्स चर्बी या वसा के साथ घुल मिल कर शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं। कभी कभी तो पशु के अंदर इन रसायनों की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि वो लाइपोफिलिक होने के कारण पशु के दूध में उपस्थित वसा के साथ जुड़कर दूध तक में स्रावित होने लगता है। और अगर पशु मांस के लिए पाला गया है तो यह रसायन मांस में जमा होने लगते हैं और जब इन पशुओं का दूध या मांस कोई व्यक्ति उपयोग करता है तो वो रसायन उस व्यक्ति को भी प्रभावित करते हैं। उदाहरण के तौर पे 1 किलोग्राम गेहूं भूसे में 1.1 से 1.2 मिलीग्राम तक एंडोसल्फान पाया गया है। ज्वार की कड़बी में 0.46 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम एंडोसल्फान पाया गया है। एंडोसल्फान दूध में तो स्रावित नहीं होता है, मगर यह पशु को जरूर प्रभावित करता है। उत्तराखंड के कुमायूं की पहाड़ियों और तराई के क्षेत्रों से इकट्ठे किए गए दूध के नमूनों में क्लोरोपाइरीफास अधिकतम अवशेष मात्रा से अधिक पाया गया है। हैदराबाद के आसपास के क्षेत्रों से इकट्ठा किए गए दूध के नमूनों में डाई मेथोएट पाया गया है। इनके कारण बड़े पशुओं का गोबर पतला हो सकता है, छोटे पशुओं को दस्त लग सकते हैं, दुधारू पशुओं का दूध उत्पादन घट सकता है और उनकी प्रजनन क्षमता पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पशुओं के मद या गर्मी में न आने की समस्या आ सकती है। गर्भवती मादाओं में गर्भपात हो सकता है। पशुओं का यकृत और गुर्दे तक खराब हो सकते हैं। इन जहरीले रसायनों के कारण पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है और तो और उनमें कैंसर तक के रोग हो सकते हैं। अब बचने के क्या उपाय हैं? सबसे पहला उपाय है कि रसायनों की जगह बायोपेस्टिसाइड ही उपयोग में लाएं। दूसरा उपाय है, अगर इन रसायनों का उपयोग करना मजबूरी हो तो इन रसायनों के छिड़काव करने के तुरंत बाद फसल को पशुओं को खाने के लिए न दिया जाए। तीसरा उपाय है कि नए भूसे को तुरंत ही पशुओं को खिलाना शुरू नहीं करना चाहिए, बल्कि कम से कम 2 महीने बाद ही उसे पशुओं को खाने के लिए देना है, ताकि उसके भीतर या ऊपर अगर कोई रसायन लगा भी है तो वो निष्क्रिय हो जाए। चौथा उपाय है कि अगर ताज़े भूसे को खिलाना मजबूरी हो तो उसे रात भर पानी में भिगोने के बाद ही पशुओं को खाने को देना है। जिस पानी में भूसा भिगोया जाएगा उसमें से कुछ पानी तो भूसा सोख ले ही लेगा और बाकी बचे हुए पानी को फेंक देना है। इसके अलावा सरकार द्वारा बैन किए गए कीटनाशक और पेस्टिसाइड्स का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है।
जो कीटनाशक और पेस्टिसाइड बैन कर दिए गए हैं उनके नाम निम्न प्रकार हैं: एलाक्लोर, एल्डी कार्ब, एल्ड्रीन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC, कैल्शियम साइनाइड, कैप्टाफोल, कार्बारिल, कार्बोफ्यूरान, क्लोरडेन, क्लोरोबेंजाइलेट, साइब्रोमोक्लोरोप्रोपेन, कापर एसिटोआर्सेनाइट, डाई एल्ड्रिन, डाइक्लोरभास, एंड्रिन, इथाइलिन डाइब्रोमाइड EDB, इथाइलिन मर्करी क्लोराइड EMC, इथाइल पैराथियोन, फेनारिमोल, फेंटीथोन, हेप्टाक्लोर, लाइनूरान, मिथॉक्सी मिथाइल मर्करी क्लोराइड MEMC, मिथाइल पैराथियोन, मैलिक हाइड्राजाइड MH, मेनाजोन, मेथामोल, निकोटीन सल्फेट, नाइट्रोफेन, फोरेट, फास्फामेडोन, सोडियम साइनाइड, टॉक्साफेन, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड आदि। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें डॉक्टर संजय कुमार मिश्र, पशु चिकित्सा अधिकारी चौमुहा मथुरा, 9410077202 एवं डॉक्टर संजीव कुमार वर्मा, प्रधान वैज्ञानिक पशु पोषण, केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान, मेरठ छावनी, 9933221103। धन्यवाद।